गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं कि 5 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं, जो कि परमपिता परमेश्वर हमारे प्यारे गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना आप सभी संगत परिवार पूरी जिम्मेदारी से, पूरी भावनाओं से, पूरी श्रद्धा से स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियोज़ को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु प्यारे संगत जी, हम पूरा संगत परिवार भली भांति जानते हैं कि परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार के सत्संग में निहित होते हैं। गुरु जी महाराज सत्संग के माध्यम से अपनी संगत का कल्याण करते हैं। किस सत्संग के माध्यम से किस संगत का कल्याण होना है, ये तो सिर्फ गुरु जी महाराज ही जानते हैं संगत जी। हमें तो बस पूरी श्रद्धा से सत्संग का श्रवण करना है। संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3119। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। जय गुरु जी। मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था, कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरु जी बहुत 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 ही अच्छे मैसेज भेज रहे हैं। कुड़िए हुण तेरी जीवन विच खुशियां दा आगमन होगा, तो पिछले दुखों नूं भुल जा। कई बार मैं पिछली बातों को याद करके रोने लग जाती हूँ, सोचने लग जाती हूँ, तो गुरु जी का तभी मैसेज आ जाता है, कुड़िए फिर पहुँच गई पीछे। तेनू कितनी बार क्या पीछे मुड़ के मत देखा कर, अब आगे तेरे खुशियां ही खुशियां हैं। तेरी दुखा कष्टां दी फाइल मैं बंद कर दी है। उस दे लई शुक्राना 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 मेरे गुरु पा। गुरु जी की ब्लेसिंग है, गुरु जी का आशीर्वाद है कि गुरु जी मंडे को गुरु जी ने बड़े मंदिर बुलाया और वहाँ पर सोमवार को चाय प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद होता है। तो गुरु जी ने बड़े मंदिर बुलाया, वहाँ मैंने गुरु जी के दर्शन किए। वहाँ प्रसाद में चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद और सबको ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिल रहा था, पर गुरु जी ने मुझे डिवाइन प्रसाद दिया, मुझे समोसा प्रसाद दिया। मैंने सोचा कि शायद ब्रेड पकौड़ा प्रसाद ख़त्म हो गया होगा, इसलिए गुरु जी ने आगे भाई जैसे समोसा प्रसाद बांटने लग गए होंगे। तो मैं वहाँ गुरु जी के हॉल में प्रसाद चखने के लिए बैठी, तो मेरा अचानक ही ध्यान गया कि सभी के पास ब्रेड पकौड़ा प्रसाद है, सिर्फ मेरे पास समोसा प्रसाद है। या फिर मेरे एक आधे जो मेरे आगे थे उनको देते हुए मैंने देखा था समोसा प्रसाद। तो मैंने कहा, गुरु जी आपने तो डिवाइन प्रसाद दिया है, उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। तो हम जैसे रोहतक से कई संगत जाती है मिनी बस में, तो हम जब तक मिनी बस नहीं आती तो हम एक गुरु जी के जो बाहर हैं, जहाँ ब्लेसिंग्स मिलती हैं, गुरु जी का स्वरूप वगैरह मिलता है, वहीं पेड़ लगे हुए हैं, हम उनके नीचे खड़े हो जाते हैं। तो वहाँ हमारे ग्रुप के खड़े हुए हमारे बस वाले, तो मैंने ऐसे ही जिगर क्या 2 आंटी खड़ी थी, तो मैंने कहा आज तो मुझे गुरु जी ने समोसा प्रसाद दिया। वो यूँ बोले हमें तो ब्रेड पकौड़ा प्रसाद ही मिला। तो मैंने कहा गुरु जी की ब्लेसिंग है। तो एक आंटी थी, वो हाथ में प्रसाद लिए हुए खड़ी थी, वो यूँ बोली कि मैंने घर के लिए मांगा था प्रसाद, तो मैंने एक मांगा था ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, उन्होंने 2 प्रसाद दे दिए, आप आंटी एक ले लीजिए। तो वो कहते हैं कि जब गुरु जी की ब्लेसिंग होती है तो इंसान क्यों मना करे। तो मैंने कहा ठीक आंटी। तो वो मेरे साथ जो खड़ी थी, पता नहीं उसका भी हिस्सा था क्या गुरु जी की तरफ से, उसने फट देनी बोली कि आंटी जी आधा मुझे भी देना। तो मैंने आगे से अपना हिस्सा रखकर उसको पीछे से ब्रेड पकौड़ा प्रसाद दे दिया।
इतने में हमारी बस की और संगत आ गई, तो यूँ वो मुझे खाता हुआ देखकर यूँ बोले, आंटी आप क्या दोबारा लेके आए? मैं कहा नहीं, मैं दोबारा नहीं लेके। तो आंटी बोली कि नहीं, मैंने एक मांगा था तो मुझे 2 मिल गए। तो आंटी ने मेरे कमर पे हाथ रखा जैसे गुरुजी ने रखा हो कि लो, गुरुजी ने तो तुम्हें ब्लेस कर दिया, आंटी आपको तो गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, ऐसे बोली आंटी जी। तो उसके लिए शुक्राना। पता नहीं अंकल आंटी कैसे गुरुजी अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, पता नहीं कौन कौन से कष्ट अपने पास बुलाकर हमें हमारा काटते हैं गुरुजी। कुछ कष्ट तो हमारे घर बैठे ही काट देते हैं, और शायद कुछ ऐसे कष्ट होते हैं जो गुरुजी अपने दरबार में बुलाकर ही काटते हैं। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम गुरु पाके नादान बच्चे हैं, हमें नहीं पता। कई बार तो हमें गुरुजी भनक भी नहीं पड़ने देते कि मैंने तुम्हारा कौन सा कष्ट काट दिया। पता नहीं मेरे और मेरे परिवार पर क्या कष्ट था जो गुरुजी ने काट दिया। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, हर पल अंग संग सहाय रहने का शुक्राना। गुरुजी का बार बार मैसेज आता है कि कुड़िए शुक्राना सत्संग किया कर। पर मैं पुरानी संगत से मिलती हैं तो वो यूँ कहती हैं कि दरबार में ही कर लो, जिसने शुक्राना सत्संग अपनी मर्जी से करना है। तो मैंने शुक्राना सत्संग करना छोड़ दिया था ऑनलाइन। तो आज फिर गुरुजी ने कई मैसेज आए थे, कुड़ी तू जिद्दी बहुत है, तू मानती नहीं हैगी, मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैंने कहा गुरुजी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, करवाना हो तो करवा लेना जब आपकी इच्छा हो। तो गुरुजी के नहीं कहते हैं कि मेरा हाथ पकड़ गया, कान पकड़ कर शुक्राना सत्संग शेयर करवाया, क्योंकि मैंने कई शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं पर एक भी मेरे सामने नहीं आया है कि वो शेयर हुआ हो। गुरुजी की मर्जी है, शायद हो भी गए हों, मेरे सामने ना आया, पर मैंने तो गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग सारे के सारे सौंप दिए हैं। अब गुरुजी की इच्छा है, मेरी हाजिरी लग गई है, अब गुरुजी की इच्छा है वो शुक्राना सत्संग कब शेयर होंगे। मैं हर पल हर क्षण गुरुजी का सच्चे दिल से शुक्राना करती हूँ। ये सच्ची बात है। गुरुजी कहते हैं दुनिया 'ਚ कोई किसी दा नहीं है, और वो सच्ची बात है। हम सिर्फ मोह माया में बंधे हुए हैं। ये हमारे बहन भाई है, ये माँ बाप है, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा पति अंकल है। हम मोह माया बस फंसे हैं। पर जब हम पर कष्ट आता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा ही हाजिर होते हैं, और वो ही वो कष्ट काट सकते हैं, और कोई काट भी नहीं सकता। यह मैंने देखा है, महसूस किया है, और वो सिर्फ और सिर्फ महाशिव मेरे गुरुपा ही नहीं, मेरे उन कष्टों से मेरा उद्धार किया है, उससे छुटकारा दिलाया है। उसके लिए शुक्राना। हर पल अंग संग सहाय रहने का शुक्राना। मुझे और मेरे परिवार को हर समय ब्लेस करने का शुक्राना। गुरुजी आपका दोता है, उसको किसी बढ़िया कॉलेज में एडमिशन करवाना। मैं फ्यूचर नहीं जानती, आपके बच्चे हैं गुरुजी, आपने सेवा दी हुई दोनों बच्चों के, उस सेवा को पूरा भी आपने ही हाथ पकड़ के करवाना है मेरे माल का। हे मेरे गुरुजी महाराज, अब मेरे दोनों बच्चे आपके दोता दोती का भविष्य आपने ही सेट कर रखा है। आप बोलते हैं कि तू बच्चों की चिंता ना कर, बार बार बच्चों की चिंता कर दी है, उन्हों का भविष्य में सेट कर दिता है। तो गुरुजी सब कुछ आपके हवाले है, आप सब कुछ जानते हैं, बिन बोलिया सब कुछ जानता मेरे माल का। आप कहते हैं कुड़िए तेरी किस्मत दे सारे दरवाजे खोल देते ने। उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना, हर पल शुक्राना। मुझे तो ये पता है गुरुजी, अब मैं और मेरा परिवार आपके सहारे, आपके भरोसे हैं गुरुजी। अब हमारे परिवार में वही होगा जो आपकी इच्छा होगी, और वही कार्य होंगे जो आप हाथ पकड़कर करवाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तन तन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। हे मेरे माल का, शुक्राना सत्संग जब भी करवाना हो हाथ पकड़ कर अपनी धी दा करवा लिया करो। असी तो तुहाडे आपके बच्चे नादान हैं मेरे माल का, क्षमा कीजिए। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। सत्संग बहुत बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2600। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे बादशाह गुरुजी, मेरे दिल्ली के ब्रूस गुरुजी, पूरी
इंडिया के बादशाह गुरुजी, सारी संगत के दिलों में राज करने वाले गुरुजी, जय गुरुजी। अभी मैं आपके सामने एक बड़ी प्यारी-सी बात बताती हूँ। मेरा गला, आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, सो मैं गला मेरा फ़रवरी से मार्च से इट वाज़ नॉट ओके। तो मुझे और बहुत सी बड़ी ट्रबल्स फेस कर रही हूँ मैं सिंस नवंबर 24, यस नवंबर 24। तो मुझे अभी एकदम से मैसेज आया गुरुजी का, जल प्रसाद भी मैं ले रही हूँ, पर जो बड़े मंदिर है ना, उनकी महिमा कुछ और ही है, वो निराली-सी है। तो वहाँ पे मुझे मैसेज आया कि भी 5 दिन वो भी खांदी है ना, एंटीबायोटिक भी खांदी है, ते 5 दिन जाके मेरा लंगर खाइया। ਤੇ ਮੈਂ 2 दिन गई हाँ संगत जी, यू वोंट बिलीव कि माय वॉइस आई एम एबल टू एटलीस्ट स्पीक। और अगर किसी संगत ने मेरी पहली वाली वॉइस देखी हो तो वो तो भाई बाप रे बाप, नहीं मतलब आप आवाज़ ही नहीं निकल रही गले से, आप कितनी भी कोशिश कर रहे हो, गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही। एंड अपनी आवाज़ और अपना गाना सुनने के लिए तो मैं बहुत ही तरस गए मेरे कान कि मैं अपनी आवाज़ मुझे सुनाई दे। हाउ सो हार्ड आई ट्राइड, तुलसी, कोई काढ़े, दवाई, आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड क्लीनिंग, डिटॉक्स एंड उपचार और भी बहुत सारे, बट नथिंग वाज़ मेकिंग इट ऑल राइट। और 2 बार मैंने अभी खाया है सिर्फ़, गुरुजी का सत्संग चखा है, सॉरी, गुरुजी का लंगर चखा है गुरु महाराज। मेबी कोई टेंशन भी हो सकती हो कि सटल टेंशन हो जिसकी वजह से इट वुड बी कॉज़िंग मेरा गले की प्रॉब्लम। सो वो तो रहती है। अब संगत जी देखो, इतनी सारी हमें टेंशन्स रहती हैं, क्यों? क्योंकि लाइफ़ ही ऐसी है, आप लाइफ़ में, ह्यूमन लाइफ़ में आए हो, तो आपने ये सब तो लेना ही है, कॉज़ एंड इफ़ेक्ट लेना है। बस गुरुजी का शुकराना करते हुए, आस-पास लोग बिल्कुल वॉच रखते हुए, अपनी चीज़ों का कर्म करते हुए और जो है ध्यान रखना पड़ता है। मेरे को मैसेज भी बहुत आ रहे थे कि अपनी बेटी के ध्यान कर, वो बहुत अच्छी, बहुत नेक बच्ची है, पर उसके ऊपर ऐसे खतरा मंडरा रहा है। सो मेरा एकदम दिमाग एकदम बहुत ही टेंशन में हो जाता है। एंड आप मानोगे नहीं, वहीं पे मैं सत्संग में गई और मेरी कॉलेज की 2 फ्रेंड्स मिल गई। दे वर सीनियर्स और वन ऑफ देम वाज़ इन द पुलिस। सो गुरुजी ऐसे काम करते हैं और मेरा गला ठीक कर दिया। इट इज़ वेरी मच अस्टॉनिशिंग। 2 ही दिन मैं अभी गई हूँ, अभी मैंने आज का दिन संडे का समहाउ आई डोंट नो गुरुजी की क्या इच्छा होगी इसमें, आज बुलाया नहीं उन्होंने, नहीं तो 5 डेज़ कंसेक्यूटिवली उन्होंने कहा कि आ जा तू, 5 दिन दी एंटीबायोटिक खांदी है ना, ते मेरा लंगर भी खा ले, ते 5 दिन च तैनू ठीक कर दियांगा मैं। तो मैं ऐसे ही जैसे टेलीपैथी से कहते हैं, वो मैसेजेस आए और मैं, हालाँकि देर भी हो जाती थी और मैं 10 बजे या 11 बजे घर वापस आई हूँ। But then it was astonishing. Now I'm able to speak, I'm able to uh, do the satsang। और सत्संग करने में भी शर्म आती थी संगत जी, क्योंकि आवाज़ ही नहीं निकलती थी। और लोग मुझे बहुत कहते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। मेरे जैसे नेफ्यूज़ भी हैं, वो कहेंगे आबा मासी आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो वो बहुत बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि मैम यू हैव अ वंडरफुल वॉइस। सो वो एक मूवी थी मुन्ना भाई, उसमें वो ये बोलते हैं ना, आवाज़ थोड़ी सुंदर है, अगर खुद सुंदर ना हुई तो कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है अरे ऐसा भी होता है कई-कई बार। सो गुरु महाराज का बहुत-बहुत शुक्राना, सुंदर भी बनाते हैं, आवाज़ भी सुंदर बनाते हैं, दिल भी सुंदर बनाते हैं और आस-पास की सराउंडिंग भी सुंदर बनाते हैं, एवरीथिंग सुंदर बनाते हैं, रिश्ते भी सुंदर बनाते हैं। सो कोई दिल में ग्रैटिट्यूड, कितना ग्रैटिट्यूड हम दें उनको, सारी जितने भी लोग हैं बहुत दे आर फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स हमारे प्यारे गुरुजी। बिकॉज़ कैसे-कैसे वो रास्ते बनाएँगे, आपको क्या करेंगे, कभी-कभी मैं ये भी सोचती हूँ, जैसे मुझे उन्होंने सपने में, ड्रीम में दिखाया, ऐसे ही कुछ दिखाया था कि और भई मैंने जिससे मैरिज हुई और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो जैसे कोई किसी ने कोई बाहर जल गए, जेलसी करी और मैं एक दिन अरदास ऐसी करके सोई उनसे कि भई क्या प्रॉब्लम है ऐसे हमारे घर में? क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ? भई मेरे हस्बैंड मुझसे दूर क्यों हो रहे हैं? तो उन्होंने मुझे दिखाया बकायदा सपने में, मेरे पास्ट लाइफ़ दिखा दी उन्होंने कि ऐसे-ऐसे सपना आ गया और सपने में उन्होंने मुझे दिखा दिया कि ही इज़ वेरी लविंग टू यू और वो किसी ने कोई और मतलब जेलसी से कोई और गर्ल ऐसे इम्प्लांट करी और वो गर्ल बार-बार उनको इमोशनली ऐसे करे कि अरे आप इसके साथ जाओगे तो मुझे ऐसे हो रहा है, मुझे वैसे हो रहा है, उसे कुछ भी नहीं हो रहा। बट उन्होंने ऐसे किया एंड देन ही लेफ्ट मी और उसके बाद वो खुश नहीं रहे क्योंकि
उन्होंने दिखाया मैंने यही देखा कि मेरे जो 2 बच्चे हैं उनको मैंने अपने मम्मी-पापा के साथ अकेले ही बैठा और मैंने सारी ज़िंदगी इंतज़ार में ही बिता दी उनके लिए कि वो आएँगे ही। मुझे उनकी कोई खबर नहीं रही उसके बाद। मैंने ये भी देखा कि भई उन्होंने मतलब वो भी मुझे मिस करते रहे बट समहाउ कुछ ऐसी बाइंडिंग्स थी कि वो मेरे पास आ नहीं सके। Although he had craving for my care, for my possession, everything. तो वही इसी लाइफ में भी कुछ-कुछ ऐसी स्थितियाँ अभी जनरेट हुई। तो अब लेट अस सी अब कैसे मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी आप क्या करते हो? आपने ऐसे फिर लारे-लप्पे नहीं ना लगाने थे आपने। तो ऐसा आपने मतलब दिखाना नहीं था। अगर आपने सपने में कि ऐसे कि हाँ, वो मेरे हस्बैंड है, ऐसा है। फिर आप कुछ उनकी कंक्रीट कुछ ऐसी चीज़ें लाओ कि मेरा घर-परिवार ठीक होए। क्योंकि इस लाइफ में भी और फिर मुझे वो भी बड़ी टेंशन थी कि अरे गॉड तो हमें टेस्ट देते ही हैं हर समय, हर लाइफ में। सेम ना जैसे हम कहते हैं प्रीमोनिशंस होते हैं या डेजा वूज़ होते हैं, सो ऐसे ही होते हैं सेम। तो अगर हम उस लाइफ में वो पिछली लाइफ में भी और इस लाइफ में भी हम उसको उस टेस्ट को पास नहीं करते ना, तो वो रिपीटेडली उन हर लाइफ में ऐसे ही हमारे साथ वही-वही होते रहते हैं। तो मुझे तो बड़ी टेंशन थी कि अरे यार! ये तो फिर अगर मेरे हस्बैंड मेरे पास वापस नहीं आए, तो फिर तो मेरे साथ हर लाइफ में हाय राम! क्या ऐसे ही होता रहेगा कि ये तो अच्छी बात नहीं है कि बहुत मुश्किल से इस लाइफ में भी मैंने अपनी डॉटर्स जो हैं दोनों, वो बहुत कल्ले-कल्ले से ही पाली हैं, बहुत ध्यान उनका रखा भी है और मतलब मिनिमल सपोर्ट से हुआ है बहुत, जो भी गुरुजी की अ, रहमत कहेंगे। एनी हाउ मतलब फिर जैसे मैं गई वहाँ और उसके बाद कुछ-कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, "हुण खुशियों दा दरवाज़ा तेरे लिए खुल गया, हुण तू चिंता ना कर बिल्कुल, मैं तेरे नाल खड़ा हां, हुण बड़ी खुशखबरी तैनूं मिलण वाली है।" जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आंटी जी ने शायद ये अधूरी ऑडियो फाइल का सत्संग हमें सेंड किया है, इसलिए आंटी जी का सत्संग यहीं पर विराम करते हुए मंत्र जाप के साथ अगले सत्संग की ओर बढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो आज मंडे है और हुआ क्या कि आज मैंने बोला कि मेरे को मंदिर जाना है सुबह, नहीं तो मैं रोज़ मंदिर तब जाती हूँ जब मैं ऑफ़िस जाती हूँ तो रास्ते में ही मंदिर आता है। तो मैंने आज से सोचा कि नहीं, अब से मैं ना घर से होके जाया करूँगी और घर आके फिर ऑफ़िस जाया करूँगी। तो मेरा मन था कि आज मंडे भी है, कच्चा दूध भी करते हैं। फिर मैंने बोला रहने दो, फिर बुक करूँगी, फिर वो आएगा, टाइम लगेगा, एक कुरियर होगा, मतलब मैं स्टूपिड क्वेश्चन सोच रही थी अपने दिमाग में कि क्या करूँ? रहने देती हूँ, जल प्रसाद लेके ही जाऊँगी और मैंने लोटा भी भर लिया जल का। और ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, एग्ज़ैक्ट 8 बजे हमारे दूध वाले अंकल जो 3 साल से, संगत जी 3 साल से, जो कभी 8 बजे नहीं आए, चाहे कुछ भी हो जाए, 9 सवा 9 बजे से पहले कभी नहीं आए। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं मंदिर जा रही थी और बेल बजी तो मैंने स्टाफ को बोला रुक जाओ मैं खोलती हूँ। जैसे मैंने खोला और अंकल, मैंने बोला आज क्या हो गया? आज आप कैसे आ गए? बोलते नहीं वो आपके ना नेबर्स को कहीं जाना था तो उन्होंने बोला था वो भी लेते हैं दूध कि आप जल्दी आ जाना। मतलब मुझे इतना शॉक लगा कि मैं सोच रही थी और मंडे भी था बट मेरे दिमाग में ये आ रहा था एक ब्लिंकिट से एक करना पड़ेगा दूध का पैकेट, उतना चार्ज लग जाएगा, पता नहीं क्या स्टूपिड थिंग मैं। और इतना शॉक्ड लगा मुझे ये सुन के कि देख के कि अंकल आ गए दूध लेके। फिर मैंने वो लिया कच्चा दूध, फिर शिवजी जी के मंदिर गया और शिवलिंग पे चढ़ाया। तो वो ही बात है ना, गुरुजी को जब जो करवाना होता है वो करवाते ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और मुझे गुरुजी बार-बार 2 चीज़ें तो बोलते हैं।
पहली चीज़ शुक्राना किया कर, जो कि मैं बहुत लेज़ी हूँ उस चीज़ में। दूसरी चीज़, तेरा कोई भी काम होता है जब तक वो पूरा नहीं होता, वो शेयर मत किया कर। और मैं हमेशा बोलती हूँ, जी गुरुजी मैं कभी नहीं करूँगी। और जब मैं थोड़ी-सी खुश होती हूँ तो अपने फ्रेंड्स को बता देती हूँ। मतलब अपनी फ्रेंड्स, आंटी फ्रेंड्स जो हैं मेरी, उन सबको। और आज भी मुझे मैसेज आया क्या गुरुजी का कि अपनी बात, अपना काम जब तक पूरा नहीं होता बताया मत कर, नज़र लगती है। तो अब से मैंने सोच लिया है, मैं अपनी मम्मा और भाभी को छोड़ के किसी को कभी कुछ नहीं बताया करूँगी गुरुजी। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सभी संगत परिवार सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7339। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा अगेन शुक्राना सत्संग है, तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। और ये सत्संग मेरा, मैंने अपनी जॉब ज्वाइन करी थी 2 years back when we moved to this country where we are staying right now. तो उस टाइम पे जब मुझे जॉब मिली थी तो वो एक फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट था 1 year का। तो वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा जून में फिनिश हो गया था एंड देन आई गॉट परमानेंट। तो जैसे लास्ट ईयर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था, तो हमारा क्या होता है कि जुलाई में यहाँ पे मतलब आपको बोनस और अप्रेजल स्टार्ट हो जाते हैं जो इफेक्टिव जुलाई, सितंबर या अगस्त की सैलरी से होते हैं। तो मैं एंटाइटल ही नहीं थी लास्ट ईयर, बिकॉज मैं उसी टाइम परमानेंट हुई थी। तो फिर भी गुरुजी ने बहुत मेहर रखी कि उन्होंने प्रोराटा बेसिस पे मेरी सैलरी इंक्रीज कर दी थी, दो आई वॉज नॉट एंटाइटल। और इस साल इट वॉज माई फर्स्ट टाइम जो एक्चुअली मैं एलिजिबल थी बोनस और उसके लिए। तो मतलब गुरुजी से जुड़ने के बाद वो, आई थिंक हम सब में वो एक पॉजिटिव चेंज आ गया है या आ रहा है कि हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, थोड़ा सरेंडर आ गया है कि सरेंडर कैसे करना है। तो मैंने गुरुजी पे ही छोड़ दिया था कि गुरुजी, मतलब मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रही हूँ बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट टाइम। तो जो भी आपको बेटर लगेगा वो आप, मतलब जो भी होगा आपके अकॉर्डिंगली होगा। एंड उस टाइम पे मेरे हस्बैंड की जॉब भी नहीं थी, तो अभी रिसेंटली उन्होंने न्यू जॉब स्टार्ट करी है एज आई टोल्ड इन माई लास्ट सत्संग। तो और मुझे अभी हमें इंडिया भी जाना है नवंबर में, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि अगर मेरे हस्बैंड की जॉब भी नहीं लगी, अब इंडिया में जाएंगे आफ्टर 2-3 years, तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपके एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो मुझे बड़ा, मतलब आई वॉज ओवर थिंकिंग और थोड़ा मैं स्ट्रेस भी हो रही थी कि कैसे मैनेज होगा सब। और यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे भी आपका मॉर्गेज आती है एंड ऑल दैट थिंग्स, जो बिल्स एंड ऑल। तो मैं वही सोच रही थी, तो मेरे माइंड में ना एक फिगर बार बार आ रही थी जो मुझे लग रहा था कि इतना एक्सपेंस तो इंडिया में होगा डेफिनेटली, टिकट के अलावा जो हमने ऑलरेडी बुक कर दिया। तो मैंने कभी गुरुजी को ये नहीं बोला कि हाँ गुरुजी मुझे इतने पैसे चाहिए या मुझे इतने पैसे मिल जाए कहीं से। बट हाँ, मैंने शायद अपने, मतलब जैसे होता है ना कि आप बैठ के गुरुजी मन में ही कुछ बात कर रहे हैं, तो शायद मैंने कभी ना कभी ये गुरुजी से ऐसे बात करी होगी कि ये सिचुएशन है और मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा कुछ, मतलब इतना एक्सपेंस हो सकता है इंडिया में, तो होपफुली सब मैनेज हो जाएगा ऐसा कुछ। तो यू वोंट बिलीव कि जब मुझे मेरा बोनस लेटर, मेरी मैनेजर का मुझे कॉल आया एंड देन आई वाज वर्किंग फ्रॉम होम, तो जैसे ही हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई तो उन्होंने मुझे अमाउंट बताया। तो वो अमाउंट मेरी, जितना मैंने शायद गुरुजी से कभी बैठ के बोला होगा कि मुझे लगता है इतना एक्सपेंस होगा इंडिया में, उससे $100-200 ज्यादा ही आया था। और उसका जो टोटल बनता है तो इट इज 7 as well, so which is गुरुजी का ब्लेसिंग। और आई एम born on 7th October as well, so मुझे ऐसे लगता है कि 7 is always a lucky number for me।
तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, और सैलरी भी मतलब पे राइज भी मिला है, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे ऐसे लगता है कि आज मैं प्रोफेशनली अपनी करियर में जहाँ भी पहुंची हूँ, जितना भी कर पा रही हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी। क्योंकि एक ऐसा टाइम था जब मुझे लगता था कि जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव हुए थे आफ्टर स्पेंडिंग 10 years ओवर देयर, तो मुझे लगा कि अब करियर ब्रेक दोबारा आएगा और नई जॉब मिलना इट्स गोना बी हार्ड, और फिर वहाँ पे एडजस्ट होना, सब करना। पर सब इतनी इजीली हो गया, और सब लोग इतने मतलब इतना अच्छा स्टाफ है, एवरीवन इज वेरी सपोर्टिव, लविंग, और बहुत अच्छा लगता है। और ऐसी एक मतलब वो फीलिंग आती है जब मतलब समझ आने लग गया है कि कभी ऐसा नहीं लगता है कि हाँ भाई मैंने ये सब किया है। एट द बैक ऑफ द माइंड आई न्यू इट कि इट इज ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी। क्योंकि ठीक है, आप मेहनत करते हो, बाय नेचर आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, बट वही है कि रिजल्ट्स कई बार लक आपके फेवर में नहीं होता है, तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। बट जब से गुरुजी आए हैं तब से चीजें बहुत स्मूथली होती जा रही है, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। एंड उसके अलावा मैंने ये भी शेयर किया था कि आई वाज ड्यू फॉर सर्विकल स्मीयर टेस्ट, जो मैं करवा के आई थी, और मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस ले रही थी कि गुरुजी मतलब गुरुजी मुझे बार बार थॉट दे रहे थे कि रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आएगी, बट मैं पता नहीं क्यों बार वो इट्स माई नेचर कि ओवर थिंक करना, और आई थिंक वो हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम सब ओवर थिंक करते हैं किसी पॉइंट पे। तो मैं इतना स्ट्रेस ले रही थी कि गुरुजी पता नहीं कैसे होगा, रिपोर्ट सही आएगी कि नहीं। तो मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई, तो अगेन उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाकी इंडिया में अभी भी वही रेन है, सब चल रहा है, बट मेरे गुरुजी ने बहुत ही ज्यादा मतलब गुरुजी की बहुत ज्यादा मेहर है कि अभी तक सब सेफ है। रेन हो रही है कॉन्ट्री, मतलब 1-2 दिन का ब्रेक आता है। देन कल भी मैं अपने पापा से बात करी थी, एंड ही टोल्ड मी कि बहुत ज्यादा रेन हुई है। तो आई मीन वही है कि डर तो लगता है, पर जब तक गुरुजी हैं तब तक है पूरा फेथ है कि गुरुजी सब बेहतर करेंगे। तो again अनंतम शुक्राना गुरुजी, and thank you so much सोनू जी for sharing my each and every सत्संग। जब भी मैं आपको सत्संग सेंड करती हूँ तो आई नेवर सेट अ टाइम लाइन कि हाँ भाई ये 2 दिन में आएगा, 4 दिन में आएगा। मतलब मैं इसी फीलिंग के साथ ही आपको सेंड करती हूँ कि जिस दिन गुरुजी चाहेंगे मेरा सत्संग सोनू जी शेयर करेंगे सबके साथ, और सोनू जी करते भी हैं। ही इज अ ग्रेट पर्सन, दैट्स ऑल आई कैन से। तो गुरुजी उन पे भी आप अपनी बहुत मेहर बना के रखना सारी संगत पे, और सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करना, बिकॉज मुझे लगता है कि हेल्थ इज प्रायोरिटी। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो लाइफ में बाकी चीजें आप अच्छे से मैनेज कर पाते हो। बाकी जो मेरे फ्रेंड हैं जिनके बारे में मैं अक्सर सत्संग में बात करती हूँ, उनकी लाइफ में अभी भी चीजें बहुत ऊपर नीचे हो रही हैं। उनके ब्रदर की लाइफ में उनके पेरेंट्स भी थोड़ा वरिड हैं, बट अगेन हैव फुल फेथ ऑन गुरुजी। गुरुजी कोई ना कोई कर्म तो जरूर काट रहे हैं, और आगे गुरुजी बेहतर से बेहतरीन करेंगे। बाकी मेरे हस्बैंड की नई जॉब बहुत अच्छी चल रही है, बेटा इज doing really well in school, मेरे brother, sister, their kids, my parents, my in-laws, everyone is doing really well। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप पता नहीं कौन कौन से मतलब कष्ट हमारे ऐसे ही काट देते हो, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हमें पता भी नहीं चलता, और आप उनको छोटा छोटा करके काटते जा रहे हो। तो मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स कि गुरुजी वो करते हैं जो शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होता। तो आज जहाँ भी हैं, जो भी कर पा रहे हैं, जितना भी कर पा रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी। तो अगेन अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सोनू जी, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग माय सत्संग। और
गुरुजी सब पे अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी कृपा, अपनी मेहर ऐसे ही बरसाते रहे एंड वी ऑल विल कीप शेयरिंग आवर शुक्रानास। तो हम जैसे गुरुजी की ब्लेसिंग सब तक पहुंचती रहे। सो थैंक यू सो मच अगेन। जय गुरुजी एंड अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7553। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। एक ओमकार सतनाम। सारे संगत को जय गुरु जी सोनू भैया, शुक्राना गुरु जी। हम एक छोटा सा सत्संग दीदी का बेटी का शेयर करना चाहते हैं। दीदी कब से बोल रही थी शुक्राना सत्संग शेयर कर देने के लिए। अंजलि बक्सर में टीचर का नौकरी करती है, वहाँ पे बच्चा को पढ़ाती है, हॉस्टल में वहीं पे रहती है। 2 हफ्ता पहले टॉयलेट जाते समय वो सांप को घूमते देखी थी। वो सोची सावन का महीना है इसीलिए सांप आया होगा, इसलिए किसी को कुछ भी नहीं बताई। उसके बाद 3 बजे सुबह में उसको सांप काट लिया था। वो काट रहा था, वो सोची कि ऐसे ही कुछ काटता होगा। फिर उसके हाथ पे चढ़ने लगा तो हाथ झरकाई। उसके बाद वो जाकर लाइट बारी तो नीचे जमीन पे सांप बुल रहा था। वो पूरा डर गई। फिर स्कूल का डायरेक्टर को फोन की, डायरेक्टर आया, फिर वो सांप को मार दिया था। उसके बाद उसको गाड़ी में ले जा रहा था, उसी टाइम उसको वोमिटिंग, पेट में दर्द और वो बेहोश होने लगी थी। फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। डॉक्टर बोल रहा था दुनिया का सबसे जहरीला सांप है, ये 4 नंबर पर आता है। तो सब लोग बहुत डर गया था कि अब वो नहीं बचेगी। फिर दीदी बोल रही थी, पटना में दीदी रहती है, वो गुरु जी का स्वरूप भी रखी है। वो उसको बोली अरदास लगाने के लिए, गुरु जी का अरदास लगाए थे, तब से वो थोड़ा ठीक हो गई थी। उसको जल प्रसाद टीका भी दिए थे। हॉस्पिटल ले जाने के लिए गुरु जी का स्वरूप नीला पड़ गया था। फिर वो दीदी भी बीमार हो गई। फिर मौसी का बेटी दिल्ली में रहती, वो भी गुरु जी से जुड़ी, वो भी बीमार हो गई। यहाँ पे हम लोग भी बीमार हो गए। सांप जैसा पूरा बदन में टटैनी हो रहा था। उसके बाद हम लोग बोले ऐसा क्यों हो रहा है, तो वहाँ से फोन आया था अंजलि पहले से ठीक है। तो हम लोग सोचे शायद गुरुजी सबको थोड़ा थोड़ा बांट दिए हैं। उसके बाद वो ठीक होकर सुबह घर आ गई थी। घर आने के बाद फिर वो 2-3 दिन दीदी के यहाँ रुकी थी। उसका लड़का वाला देखने भी आने वाला था। उसके बाद लड़का देख कर गया था। उसके बाद वो कालिमपोंग आ गई। उसका घर कालिमपोंग ही है। वो कालिमपोंग आ गई और कालिमपोंग आने के बाद 1-2 दिन का बाद मालूम चला कि वही सांप एक दूसरा लड़का को भी काट लिया था। तो काटने के साथ वो लड़का भी मर गया। वो बोल रही थी इतना जहरीला सांप है, वो लड़का भी मर गया। वो महाराज जी ही बचा लिए हैं। तो हमारा दीदी महाराज जी को नहीं मानती है। वो एक दिन आश्रम में गई थी। आश्रम में जाने के बाद उसका मन पूरा ही बदल गया। वो महाराज जी को मानने लगी। महाराज जी को वो बाबा जी बोलती है। वो बहुत मानने लगी है। वो घर में जो नहीं खाना हो तो भी हमेशा खाती रहती थी, लेकिन अब वो बहुत कम खाती है। वो सब्जी ही ज्यादा बनाती है। तब हम लोग बोले थे सत्संग भी कराने के लिए, तो बोली कि थोड़ा ठीक हो जाती है तो सत्संग करवाएंगे। तो सब लोग गुरु जी को शुक्राना कर कर अरदास पूरा की है। उसके बाद वो जब भी खाना बनाती है तो गुरु जी का भोग लगाती। वो हमेशा भोग लगाने नहीं सकती क्योंकि वो शुगर का बीमारी है उसका। वो हरदम पूजा पाठ करने में उसको नहीं होता है। उसका बेटी आंचल वही पूजा करती है। दीदी बहुत कम पूजा करती है। ये अंजलि का एक छोटा सा शुक्राना सत्संग था। सोनू भैया कुछ गलती हो जाए तो माफ कर दीजिए। एक छोटा सा शुक्राना और हम शेयर करना चाहते हैं। वो अप्रैल का महीना था। राधा स्वामी महाराज जी आश्रम में आए थे। हम लोग आश्रम में जाते हैं, वहाँ पे हम हमारा दोनों दीदी गए थे। वहाँ पे पता नहीं क्या ऐसा हो गया, ऐसा माहौल हो गया, ऐसा हम सपना में भी नहीं सोच सकते हैं। कैसा ऐसे हो गया, अभी तक हम यही सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसे तो आश्रम में नहीं होता है। ऐसा माहौल बन गया कि आपको हम बता भी नहीं सकते।
एक बार ये महाराज जी हमको अपना तरफ कनेक्ट कर लिए। पहले हम सत्संग भी नहीं सुनते थे, कितना लंबा सत्संग होता है हम नहीं सुनेंगे, लेकिन अब सत्संग सुनने का आदत हो गया, अच्छा लगने लगा। भजन भी इतना अच्छा लगता है, नहीं सुनने से अच्छा ही नहीं लगता है। फिर हम दीदी सत्संग में गई थी तो हमको बासला स्वरूप ला कर दी थी। तो हम गुरु जी का स्वरूप हमारे घर में नहीं है, लेकिन वो बासलेट का मोती खराब हो गया था, उसका लॉकेट निकाल कर हम पूजा घर में लगा दिए हैं। तो गुरु जी का तब से हम जोत बारने लगे। पहले हम सांझ का कभी जोत नहीं बारते थे, तो गुरु जी का मैसेज आया था कि बेटी शाम को जोत बारा कर, धूप लगाया कर, तब हम आएंगे, ऐसा बोले थे। तब से हम गुरु जी का जोत बारने लगे, सांझ का धूप बारने लगे। आश्रम में पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, हमको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। कभी सोचते ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वो महाराज जी अपना तरफ कनेक्ट करना चाहते होंगे, इसीलिए ऐसा हुआ होगा। पहले भी हम 2 बार सत्संग शेयर किए थे एक आंटी का मोबाइल पर। वो बोल रहे थे जो महाराज जी को, राधा स्वामी जी को मानते हैं, वो ये गुरु जी को नहीं मान सकते हैं, किसी एक को ही मान सकते हैं। लेकिन अंदर से हमारा एक पता नहीं क्यों ऐसा भाव हो रहा था, क्योंकि गुरु जी मन का बात समझते हैं कि कैसा है वैसा कोई भी समझ नहीं पाता है। गुरु जी जैसा गुरु जी बता भी सकते हैं, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं हमसे, जो भी तकलीफ होता है वो समझ सकते हैं, लेकिन दूसरे आदमी कोई नहीं समझता है। गुरु जी को अंदर मन से हमको बहुत मानने लगे हैं, अच्छा लगता है गुरु जी। लेकिन जब आंटी बोले थे तो हम सत्संग शेयर करना छोड़ दिए थे। उसके बाद ही 6 महीने या साल भर बाद ही ऐसा आश्रम में हुआ कि हम डायरेक्ट महाराज जी से ही कनेक्ट हो गए इधर शुक्राना गुरु जी के साथ में। ऐसा तो पता नहीं क्यों हम अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। कभी कभी इतना टेंशन होता है महाराज जी ऐसा वहाँ आश्रम में क्यों हुआ, हम तो कुछ किए भी नहीं थे, फिर भी आश्रम में ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हमारा ही पाप कर्म होगा इसीलिए ऐसा हुआ है। उसके बाद दीदी लोग भी चली गई है, तब से दीदी बहुत चेंज हो गई है, पहले ऐसे नहीं थी। अब महाराज जी को बहुत मानने लगे हैं। शुक्राना गुरु जी का एक छोटा सा सत्संग है, अगर महाराज जी को मर्जी होगा तो आगे भी हम सत्संग से करेंगे। दीदी बोल रही थी कि सोनू भैया का चैनल पर शुक्राना सत्संग करने के लिए सोनू भैया बहुत अच्छा से समझाते, हम सत्संग भी सुने हैं, इतना अच्छा से कोई भी नहीं समझाता, इतना अच्छा प्यार से सब एक एक बात समझाते हैं। इसीलिए हमारा भी मन हुआ सोनू भैया को ये नंबर पर सत्संग शेयर करने के लिए। अंजलि का, सोनू भैया कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन इतना प्यारा प्यारा आप सत्संग भेजते हैं, 3 बजे का लाइव सत्संग, 5 बजे का सत्संग, 7 बजे का सत्संग, आपका सत्संग बहुत अच्छा है सोनू भैया। आपको महाराज जी करे कि आपको बहुत अच्छा हो, आपका परिवार को अच्छा हो, आपको महाराज जी का आशीर्वाद आपका परिवार पर सदा रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय। माँ कोई गलती हुआ होगा तो माफ कर दीजिएगा महाराज जी, सारे संगत जी, सोनू भैया माफ कर दीजिएगा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7863। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु की संगत जी, आज गुरु जी की कृपा से मैं अपना पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे गुरु जी के बहुत बार मैसेज आए कि अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं फिर से अपना सत्संग आज पहली बार शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के छोटे छोटे सत्संग तो हमारे साथ होते रहते हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता, बट अभी रिसेंटली मेरे को बैक पेन था, काफी ज्यादा बैक पेन था और डॉक्टर ने बोला कि डिस्क में प्रॉब्लम है, आप MRI कराओ, मेजर प्रॉब्लम लग रही है। बट जब मैंने MRI करवाया तो मैं साथ में गुरुजी का स्वरूप लेकर गई और मेरी रिपोर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल ही नॉर्मल आई हैं। और डॉक्टर भी कह रहा कि जिस कंडीशन में आप हो, पेनफुल कंडीशन में, तो आपको डिस्क प्रॉब्लम तो होगी ही, बट गुरुजी की मेहरबानी से
उनकी कृपा से मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पवित्र अंकल जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8597। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय प्यारी संगत जी, जय सोनू अंकल जी। मैं आज अपना सत्संग सितंबर 6, 2025 को सोनू अंकल जी के चैनल पर शेयर कर रहा हूँ। शेयर करने में अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़कर गुरु जी से और अपनी प्यारी संगत जी से क्षमा चाहता हूँ। जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वचन 46। मेरे आशीर्वाद देने के बड़े तरीके हैं, उनमें से एक सत्संग करना भी है। जो बोलता है उसका भी भला होता है और जो उस सत्संग को सुनता है उसका भी भला होता है। जब आप अपने गुरु के द्वारा किए कल्याण को सबको सुनाते हो तो आप भी आशीर्वाद पाते हैं और सुनने वाला भी आशीर्वाद पाता है। कभी कभी तो गुरु जी हमें दूर रखकर भी आशीर्वाद देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही हमें आशीर्वाद देते रहना। जय गुरु जी। वचन 47। गुरु जी कब और क्या कल्याण करते हैं जरूरी नहीं है कि हमें पता हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वचन 48। ऐसा गुरु मिलेगा कहीं? मैं प्रवचन में विश्वास नहीं करता हूँ। सब कल्याण वास्तविक में करके दिखाता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वचन 49। सबसे अच्छे रंग जो सकारात्मकता तथा पॉजिटिविटी और समृद्धि पैदा करते हैं वो हैं लाल, क्रीम और काला, और इनके बाद आते हैं केसरिया, संतरी, गुलाबी, पीला, हरा, जामुनी और सफेद। गूढ़ा नीला रंग गुरुओं का रंग नहीं होता, इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये पहनने वाले को नकारात्मकता और भारतीय पैदा करता है। फिरोजी, आसमानी और नेवी ब्लू अच्छे होते हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पूछा क्या ये मेरे परिवार के लिए कहा है, तो गुरुजी का जवाब था जो सुन ले उसका भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वचन 50। आपको अपने आंख, नाक, कान सब चेहरे पर आगे मिलते हैं, पीछे नहीं। इस बात का भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंख, कान, नाक आगे देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना और धन्यवाद। प्यारी संगत जी, इसके साथ ही मैं अपना सत्संग को विराम देता हूँ। विराम देने से पहले मैं एक बार फिर गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5765। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पाका। मैं गुरु जी की संगत रवि आप सभी के समक्ष उपस्थित आज का ये सत्संग लेकर आज रविवार के दिन 21 सितंबर अमावस्या के दिन मैं ये सत्संग रात्रि की बेला 10:52 पर मैं ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। गुरुजी ने इस हफ्ते मुझे काफ़ी ब्लेस्ड किया। हर संडे को मुझे सत्संग कहने का 7 संडे को गुरुजी ने मुझे सेवा प्रदान की है और ये सत्संग मैं आज मेरे ये संडे को मैं फिर से कह रहा हूँ। और संगत जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हर हफ्ते जब जैसे ही संडे ख़त्म होता है, गुरुजी के चमत्कार तो होते ही रहते हैं। फिर मैं सोचता हूँ गुरुजी के चमत्कार अब मैं क्या कहूँ, क्या मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगा, लेकिन कुछ ना कुछ बड़े बड़े सत्संग मेरी लाइफ में गुरुजी ने क्रिएट कर देते हैं और वो उसको मैं शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना सत्संग में शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। संगत जी, इस हफ्ते मुझे गोरखपुर में पहली बार मैंने सत्संग अटेंड किया। सत्संग अटेंड करने के बाद मुझे अपना शुक्राना सत्संग कम से कम कुछ नहीं तो 400-500 लोगों के सामने कहने का मुझे मौका भी दिया गया और मैंने पहली बार इस तरह स्टेज पे खड़ा होके सबके सामने अपना सत्संग शेयर किया। शुक्राना गुरुजी। सत्संग शेयर करने के बाद मुझे गुरुजी के लॉकेट स्वरूप, पॉकेट स्वरूप भी मुझे मिले और मुझे 1-2 नहीं 4 स्वरूप मुझे मिले और जल प्रसाद भी मिला। और सबसे अच्छी बड़ी बात, मुझे गुरुजी ने जो वहाँ पे लंगर प्रसाद चल रहा था, सेवा में जो भी सेवादार थे, मुझे भी गुरुजी ने ब्लेस्ड किया, सबकी सेवा करने का मुझे मौका दिया। मैंने भी लोगों को लंगर प्रसाद खिलाया, जल प्रसाद मैंने लोगों को बांटा। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील कराया और मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील किया। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का संदेश आ रहा था अपने घर पे कोई काली क्रिया है, कोई ऐसी एक आत्मा है जो तेरे घर के बाहर घूमती है, तेरे घर के चैन सुख को वो बर्बाद कर रही है। तो मैंने वो सत्संग सुना और आज का दिन भी गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा मेरा बीता। और आज अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं मेरे घर में होती हैं। और इस बात का अंदाज़ा मुझे गुरुजी के सत्संग सुनने के बाद से लगा कि हाँ, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन कुछ ना कुछ बहुत ही बुरा घटित मेरे साथ, मेरे घर पे या हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ होता ही होता है। इस अमावस्या के दिन आज माताजी मेरे सीढ़ी से गिरते गिरते बच गई। उन्होंने इतनी तेज़ चिल्लाई, मैं दौड़कर छत पे गया और सीढ़ियों पे माताजी आ गई थी। वो बिल्कुल गिरी भी नहीं थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। उनके प्लेट में वो पितरों की पूजा के लिए उन्होंने थाल ली थी, वो प्लेट छत से गिरी, सीढ़ी से गिरी और नीचे जितने भी दिए और जो भी थाल में जो भी सामग्रियाँ थी सभी फैल गए और दिए भी टूट गए। मम्मी बहुत घबराई और ये अपशगुन हो गया, ये हो गया। फिर मैंने मम्मी को अपने गले से लगाया, मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं है, ये सब गुरुजी का है और गुरुजी के रहते कोई भी कार्य अपशगुन में नहीं होता है, वो सिर्फ संकट काटते हैं। मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा घबराई थी। एक तो वो गिरने से बहुत ज़्यादा वो डर गई थी, फिसलने से। दूसरी बात, ये जो पितृ देवता का जो दिया गिरा सामग्री गिरी उससे बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। जैसे ही मैंने मम्मी को बताया गले में लगाकर कि मम्मी घबराओ मत, उसमें गुरुजी के ने कष्ट काटा है, बहुत बड़ा कष्ट काटा है, विश्वास रखिए सब अच्छा होगा। तब जाके मम्मी शांत हुई। उसके बाद से पूजा हुई, फिर हम सभी लोगों ने बैठ के भोजन प्रसाद गुरुजी का ग्रहण किया। संगत जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। कल जब सत्संग में से मैं लौटा तो पहली बार गुरुजी का लंगर प्रसाद की रोटी मैं अपने घर पे ला पाया। उन सभी संगत लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे लंगर प्रसाद की रोटी और जल प्रसाद से ब्लेस्ड किया। मैंने अपने पापा मम्मी के साथ मिलकर सभी लोगों ने वो रोटी खाई गुरुजी की।
और मम्मी वो रोटी मैं कल लाया था संगत जी, और आज दोपहर में हम लोगों ने खाया। इतनी स्वाद लग रही थी। मम्मी कह रही है मल्टीग्रेन है, पापा कह रहे हैं कुछ अलग ही आटा है। मैं तो बस ब्लेस्ड फील कर रहा था कि ये सब कुछ है, जो भी है सब गुरु जी हैं, और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई ये सुनकर। संगत जी, सबसे बड़ी बात, मैं ब्लेसिंग्स की मैं अगर बात करूं तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मुझे शनिवार 20 तारीख को सत्संग था, और 20 तारीख की रात 3:30 बजे मैंने सपना देखा। मैंने बिल्कुल साक्षात एकदम सपना में गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप देखा। और मैंने कभी सत्संग अटेंड नहीं किया था, मैंने कुछ भी मतलब कभी मैंने सत्संग ना देखा था ना सुना था लेकिन देखा कभी नहीं था, ना लाइव ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, कभी नहीं। तो वो मैंने सपने में देखा कि बहुत बड़ी बैंड बाजा के साथ पूरा एक गुरुजी का स्वरूप आ रहा है, पूरी लाइटिंग है, मेरे घर पे आ रहा है गुरुजी, मतलब अपने घर पे आ रहे हैं। और उस वक्त हम लोग का पुराना कच्चा मकान था। मैंने सपने में देखा कि मेरा पुराना कच्चा मकान था, कि जब ये मकान हम लोगों ने जब पापा मम्मी शिफ्ट हुए थे तब हम लोग 3-4 साल के थे, तब ये मकान बन रहा था। उस वो ज़माने का मकान, उस वक्त का दिखाइए गुरुजी का दिखा मकान, मतलब सपने में वो मकान दिखा। उसमें आ रहे हैं सभी लोग, बैंड बाजे के साथ आ रहे हैं, पापा बैठे हैं, मम्मी बैठी हुई है। सपने में मम्मी भी यंग है पूरी, और पापा भी यंग दिख रहे हैं, और मैं भी बिल्कुल इसी उम्र में हूँ जैसा मैं दिख रहा हूँ। तो ये सपना था। और फिर मैं सपने में देखता हूँ कि वो लोग अंदर आ रहे हैं बैंड बाजा लेते हुए, चले आ रहे हैं। मम्मी कह रही ये क्या? मैंने कहा गुरुजी आए हैं। कह रहे हैं कहाँ पे आ रहे हैं? हम कहे आपके घर आ रहे हैं गुरुजी, अपने घर आ रहे हैं। मम्मी कह रही इतना खर्चा? मैंने कहा खर्चा और गुरुजी का है, गुरुजी ने दिया है, गुरुजी बुला रहे हैं और गुरुजी खुद आ रहे हैं। गुरुजी के रहते इसकी चिंता क्या करना। कह रही है बेटा कितना खर्चा हुआ? मैंने कहा कि 2 लाख रुपया खर्चा हुआ। मम्मी को कि सपने में जैसे मम्मी नॉर्मली बात करती हैं वैसे भी मैं सपने में मम्मी से वैसे ही बात कर रहा हूँ, मम्मी 2 लाख रुपया खर्चा हुआ। फिर मैं हंस रहा हूँ, मम्मी कह रही अरे नहीं ये तुम ऐसे नहीं कर सकते। खैर फिर मैं गुरुजी आए, और फिर हम लोग फिर वहाँ पे गुरुजी की हम लोगों ने स्थापना की, मतलब मूर्ति स्वरूप देखा। कहाँ पे रखा? एक खुला मैदान है घर का, जैसे मेरा पहले था, उसमें क्या हुआ गुरुजी का स्वरूप रखा। लाइटिंग झालर चारों तरफ से हम लोगों ने झालर लगा दिया। संगत जी मैंने देखा वो जो स्वरूप है ना, जो फ्रेम की हुई गुरुजी की पिक थी, उस स्वरूप में टीवी चल रही है, टेलीविज़न चल रहा है। टेलीविज़न क्या चल रहा है कि गुरुजी का स्वरूप का फोटो तो एक ही है, उसमें टेलीविज़न चल रहा है। अनेकों स्वरूप आ रहे हैं, गुरुजी के आशीर्वाद से भरे जो भी वचन हैं वो आ रहे हैं। मम्मी कह रही ये फोटो में टीवी कैसे चल रही है? मैंने कहा गुरुजी है, ये कुछ भी कर सकते हैं, बस ध्यान से पढ़िए वो क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। तो संगत जी मैं ध्यान से पढ़ नहीं पाया क्योंकि इतनी ज़्यादा खुश था मैं कि मैं उस संदेश को पढ़ नहीं पाया सपने में। हाँ, लेकिन ये था कि टीवी की तरह अलग अलग गुरुजी के स्वरूप, और गुरुजी के ऐसे स्वरूप कि उस स्वरूप में गुरुजी बहुत बहुत बेहद खुश हैं। हाँ, ताली पीटते हुए हंस रहे हैं। उनका जब वो हंस रहे हैं तो पूरा चेहरा खिला हुआ है, रॉकिंग स्टाइल में गुरुजी दिख रहे हैं। तो ये मैंने दिखा। फिर मैं देखता हूँ कि मैं इस सत्संग में जा रहा हूँ, ये फिर से मेरा सपना टूट गया। फिर थोड़ी देर बाद मैं उठा, फिर मैं सो गया। फिर मैं देखता हूँ सपने में दूसरा सपना, उसी पल में फिर मैं दूसरा सपना देखता हूँ कि मैं सत्संग में जा रहा हूँ, और वो बहुत पुराना मकान है, जैसे मेरे बाबा जी के ज़माने का पुराना वेल फर्निश्ड मकान है। और चूँकि मेरे बाबा यहाँ पे DIG भी थे गोरखपुर में, तो उनके मकान मतलब वो मकान तो उस तरह वेल फर्निश्ड पुराना मकान और सब कुछ। तो उस मकान में मैं गया, पहली बार सत्संग हो रहा है, बहुत पुराना मकान है। मेरे बाबा भी हैं पिता, मतलब जो कि अब दुनिया में नहीं है। तो मैंने कहा कि ये बाबा जी ये यहाँ पे सत्संग हो रहा है।
तो कह रहे हैं चलो। तो मैं बहुत पहली बार, मैं सपने में भी मैं पहली बार सत्संग में जा रहा हूँ। वहाँ पे देख रहा हूँ मैं बहुत सारे अंकल आंटी बैठे हुए हैं और सारे के सारे सूट बूट में, और 90% सरदार अंकल आंटी वहाँ पर हैं, पगड़ी लगाए हुए बैठे हुए। और मैं गया, मैं बिल्कुल मतलब घबरा रहा था। फिर एक सत्संग में जाते जाते एक टेबल, जो रिसेप्शन टेबल टाइप का है, तो वहाँ पे गुरुजी का कुछ वाक्य लिखा था। वो वाक्य था, मैं तेरे नाल हूँ तू चिंता ना कर, ये वाक्य लिखा था। फिर मैं गया, फिर मैं अंदर गया, फिर देखा कि वहाँ पे बैठने की जगह नहीं, लेकिन सब लोग शांत बैठे हैं। फिर मैं शर्मा के घबरा के मैं बाहर चला आया। फिर जब सब लोग सत्संग हो गया वहाँ पे, फिर मम्मी को मैं कहा मम्मी चलिए चलते हैं, सत्संग हो रहा है वहाँ पे। मम्मी कह रही है तुम इतना लेट बता दिए कि वहाँ पे सत्संग हो गया होगा। सपने की बात बता रहा हूँ संगत जी। मैं अंदर गया, फिर देखता क्या हूँ कि सारे संगत लोग चले गए हैं, सत्संग ख़त्म हो गया है। फिर ये हुआ कि भाई चलिए, जब सत्संग ख़त्म हो गया, कम से कम गुरुजी के आदेश है, ये जितना भी है यहाँ पे, ये मतलब गद्दा वगैरह जो फैला हुआ है, जो भी है, चलिए साफ़ कर देते हैं इसको, हम लोग क्या करना है। नहीं सत्संग में आ पाए, कम से कम इसी का ये सेवा का मौका मिल जाएगा। बहुत बड़ा हॉल है, मतलब मकान है बहुत बड़ा। तो हम लोग जब उठा गए उसको साफ़ करने के लिए, तो मम्मी कह रही है बेटा ये मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं, ये चाय की पत्ती पड़ी हुई है, और ये फूल और तमाम ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं, और यहाँ पे किसको दे, कोई दिख भी नहीं रहा है। हम कहे कि ऐसा है मम्मी, जब कोई नहीं दिख रहा है, सब लोग ऐसे चले गए हैं, ये कौन करवाया मुझे मालूम भी नहीं है, और यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये गुरुजी का प्रसाद है हम लोग के लिए, तो हम लोग उसको उठा लेते हैं। मतलब ये सपने की बात बता रहा हूँ। हम लोग सारी चाय की 2-2 पैकेट, हमके गुरुजी चाय बहुत अच्छी पसंद था। गुरुजी का ये प्रसाद है, मिठाइयाँ है, जीवन में मिठाइयाँ खुशहाली के लिए। मैं सपने में सब बातें बोल रहा हूँ जी, हर रिश्तों में मिठास भरने के लिए खूब सारी मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स, हम लोग सब उठा के उसको लेके अभी देख ही रहे हैं, तब तक ये मेरा सपना टूट गया। तो शुक्राना गुरुजी, ये सारे सपने मुझे सत्संग में, जैसे 20 तारीख को मुझे जाना था, और 20 तारीख की सुबह ही 3:45 पे मेरी ये दोनों सपने देखने के बाद मेरी आँख खुली। उसके बाद से मैंने गुरुजी को शुक्राना अदा किया। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, इस सत्संग का, इस सपने का, और अपने आप इस घर में आपने इस तरह आपने आप पधारे, और इतनी सारी खुशियाँ आप ब्लेस करेंगे। दुखों को आप दुख भी आपको समर्पित, सुख भी आपको समर्पित। मैं कुछ नहीं जानता गुरुजी, मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे गलतियों को मेरी क्षमा करिएगा। मेरे पितृ देवताओं को अपने धाम पर शिव शंभू के चरणों में, माँ भवानी के चरणों में स्थान दीजिएगा, यही मेरी प्रार्थना है। रिश्तों को ब्लेस करिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, इस सत्संग कहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच अंकल जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8808। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बहुत बहुत सॉरी कर दी है मैं बहुत दिनों तो शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर सकी। सोनू अंकल प्लीज ये सत्संग जरूर शेयर कर दियो। गुरु जी का मैनू बहुत दिन तो मैसेज आ रहा सी कि शुक्राना शेयर कर, तेरी ब्लैसिंग्स रुकियां हुई हैं, तू शुक्राना शेयर कर। मैं बहुत बहुत माफी चाहनी है, बिजी होने कारण या जो भी कह लो, मेरी गलती है कि मैं शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर सकी। रोज गुरु जी सानू इदां दे एक्सपीरियंसेस करा रहे हैं जिन्हां नू मैं शब्दां च बयान नहीं कर सकदी। मतलब ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜੇ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਭਗਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੱਸੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਦੱਸਾਂ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਦਾਂ 360 ਡਿਗਰੀ ਟਰਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 360 ਡਿਗਰੀ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਈ,
ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਆਦਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਟੱਚਵੁੱਡ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕਿਆ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਂਗਲੀ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਸਤਸੰਗ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਭਾਰੀ ਹੋਊਂਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू, लव यू गुरुपा। शुक्राना संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं, फिर से एक बार नई संगत जी के लिए बता रहे हैं, गुरु जी महाराज से डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन स्थापित करने पर ही अपना ध्यान लगाइए। गुरु जी महाराज और आपके बीच में कभी किसी तीसरे को नहीं लाना चाहिए। गुरु जी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ गुरु जी महाराज से डायरेक्ट अपनी अरदास कीजिए। सत्संग में अपनी अरदास शेयर नहीं करनी चाहिए। गुरु जी महाराज के वचनों का सदा ध्यान रखना चाहिए। गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त अरदास जल्दी पूरी होती है। गुरु प्यारे संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।